गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था ये माइक्रोस्पोरेंजिया के बारे में। एक टिपिकल एंथर जो होता है उसमें मीन्स एक प्रारूपी एंथर परागकोश जो होता है उसमें कितने माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते, कितने लघु बीजाणु पाए जाते, 4 पाए जाते हैं। और ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है उसी के अंदर क्या बनते हैं, इसके अंदर ये चारों के अंदर पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, परागकण बनते हैं। और आज की क्लास में हम परागकण का फॉर्मेशन पढ़ेंगे कि यह परागकण कैसे बनता है। चलिएगा ध्यान दीजिए, परागकण जो बनने की प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, उसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। जनन मीन्स ये जनन क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है, और जनन से ही क्या होते हैं, किसी भी जीव का निर्माण होता है। तो ये जो लघु बीजाणु जनन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो हो रहा है, लघु बीजाणु जनन, उससे क्या बनेंगे, लघु बीजाणु बनेंगे जो आगे विकसित होकर किस चीज का निर्माण करेंगे, पॉलन ग्रेन परागकण का निर्माण करेंगे। अब इधर ध्यान दीजिए, ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स। क्या, माइक्रोस्पोर्स लघु बीजाणु जो आगे विकसित होकर डेवलप करके किस चीज का निर्माण करेंगे, पॉलन ग्रेन्स परागकण का निर्माण करेंगे। फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल MMMC, क्योंकि किसी भी जो शिशु का, किसी भी जीव का जो निर्माण होता है उसको जन्म कौन देती है, मदर देती है। और यहाँ हम क्या बना रहे हैं, माइक्रोस्पोर्स लघु बीजाणु बना रहे हैं जो विकसित होकर डेवलप करके क्या बने, किस चीज का रूप लेगा, पॉलन ग्रेन परागकण का। तो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स या PMC पॉलन मदर सेल से बनेगा, या ये पराग मातृ कोशिका से बनेगा। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ, आगे ध्यान दीजिए। ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे टिश्यू पाए जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो लिविंग है किस चीज से बना है, सेल से बना है, और सेल से मिलके टिश्यू बनते हैं। तो ये माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जो टिश्यू पाए जाते हैं उसे कहते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू। कौन सा टिश्यू कहते हैं, स्पोरोजीनस। तो ये प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ये टिश्यू होंगे। कौन सा टिश्यू पाया जाता है, स्पोरोजीनस टिश्यू, स्पोरोजीनस टिश्यू होते हैं। और ये स्पोरोजीनस टिश्यू से क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे। तो यहाँ तक क्लियर हुआ कि ये माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या होते हैं, कौन से टिश्यू पाए जाते हैं, स्पोरोजीनस टिश्यू पाए जाते हैं। और इसी टिश्यू से हम आगे चल के क्या बनाएंगे, पॉलन ग्रेन्स का निर्माण करेंगे। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर कौन से टिश्यू पाए जाते हैं, स्पोरोजीनस टिश्यू पाए जाते हैं। और कब होते हैं यह टिश्यू, जब यह हमारा एंथर किस स्टेज में होगा, यंग स्टेज में। आगे देखिए क्या होगा, ये जो स्पोरोजीनस टिश्यू विकसित होकर डेवलप होकर क्या करता है, MMC माइक्रोस्पोर मदर सेल का निर्माण करता है। किस चीज का निर्माण करता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो पहले ये माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर कौन से टिश्यू पाए जाते हैं, स्पोरोजीनस टिश्यू। स्पोरोजीनस टिश्यू आगे विकसित होकर क्या बनाते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। और यह किसी भी चीज का, शिशु का जन्म तो माँ ही देती है, और इसी माइक्रोस्पोर मदर से देखिए कैसे पॉलन ग्रेन का निर्माण करते हैं। और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हमेशा ट्वेन होता है। क्या होता है, ट्वेन डिप्लॉयड होता है। आगे, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होगा या म्योटिक डिवीजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। हम सारे जानते हैं जब किसी भी सेल में म्योटिक डिवीजन, अर्धसूत्री विभाजन होता है
तो उसमें क्रोमोसोम गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। क्या हो जाता है? क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। तो क्या होंगे? मेयोटिक डिवीजन होंगे, जिसे मेयोटिक डिवीजन भी कह सकते हैं या मियोसिस भी कह सकते हैं। तो क्या हुआ? ये माइक्रोस्पोर मदर्स मेल में सबसे पहले मियोसिस या मेयोटिक डिवीजन अर्धसूत्री विभाजन हुआ, ये पहला हुआ। उससे क्या बनेंगे? एक अर्धसूत्री विभाजन, एक मियोसिस, एक मेयोटिक डिवीजन से 4 माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। कितने लघु बीजाणु बनेंगे? 4 माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। और ये कितने माइक्रोस्पोर्स बनेंगे? 4 माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। और ये चारों माइक्रोस्पोर्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं। किस रूप में? टेट्राड के रूप में। टेट्राड मीन्स चारों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और चार्ट के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? टेट्राड यूज करते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को हम माइक्रो स्पोर टेट्राड कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स क्या है? 2n है, डिप्लॉयड है। और इसमें क्या हुआ? मियोसिस हुआ है। मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन होने पे क्या होगा? क्रोमोसोम की संख्या डिवीजन के बाद विभाजन के बाद क्या होती है? आधी हो जाती है। इसलिए माइक्रोस्पोर टेट्राड क्या होंगे? n होंगे। ठीक है, ये 4 टेट्राड मीन्स 4। नेक्स्ट, ये जो इसके चारों तरफ क्या है? एंथर की वाल है। ध्यान दीजिए, इसके चारों तरफ क्या है? एंथर की वाल है। ये जो एंथर की वाल की जो सबसे अंदर के परत होते हैं उसे हम टैपिटम कहते हैं। क्या कहते हैं? टैपिटम। और जो टैपिटम लेयर होता है उसके द्वारा एक एंजाइम निकलते हैं, कैलेज एंजाइम। तो कैलेज, और किसी भी वर्ड के लास्ट में ASC लगा होता है तो जनरली अधिकांशतः वो क्या होता है? एंजाइम होता है। तो क्या होते? कैलेज एंजाइम। और ये एंजाइम कहाँ से निकलते हैं? टैपिटम से। कहाँ से निकलते हैं? टैपिटम से। टैपिटम क्या हुआ? क्लियर हुआ? एंथर के जो वाल होते हैं, ये चारों तरफ क्या है? एंथर की जो दीवार होती है, ये चारों तरफ जो दीवार होती है उसमें मेनली 4 लेयर होते हैं। और जो सबसे अंदर का लेयर होता है टैपिटम। आगे, ये कैलेज एंजाइम की मदद से यह जो 4 माइक्रोस्पोर जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं वो कैलेज एंजाइम की मदद से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? चारों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और ये क्या है? N है। N मीन्स हैप्लॉइड है। क्यों इसे हैप्लॉइड कहते हैं? क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन के बाद इसमें क्या हुए? क्रोमोसोम गुणसूत्र की संख्या आधी हो गई है। क्या हो गया? आधी, हाफ हो गई है। हाफ को N और कहते हैं हैप्लॉइड कहते हैं। आगे नेक्स्ट, ये क्या बने? ये N, ये बने माइक्रोस्पोर्स बने। और कितने ये अलग अलग हुए? तो 4 बने। आगे, ये माइक्रोस्पोर्स विकसित होके जैसे जब ये माइक्रोस्पोर ग्रो करेंगे, वृद्धि करेंगे, जब ये डेवलप्ड हो जाएंगे, विकसित हो जाएंगे, तो ये कुछ इस तरीके के होते हैं। नेक्स्ट, इस स्ट्रक्चर को हम इधर नोट करते हैं। तो देखिए, ये जो माइक्रोस्पोर्स जब डेवलप्ड हो जाएंगे उसके बाद इसे हम कहते हैं पॉलन ग्रेन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलन ग्रेन्स कहते हैं। और ये विकसित होकर ये पॉलन ग्रेन्स कुछ इस तरीके के दिखते हैं। ये इसके बाहर की तरफ डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं? डिजाइन के पैटर्न इसके चारों तरफ होते हैं। तो ये क्या बने? पॉलन ग्रेन्स बने। और जब ये पॉलन ग्रेन्स क्या होंगे?
मैच्योर हो जाएंगे तो इसके अंदर बने, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बने। और जब एंथर फटेगा, मीन्स एंथर के वाल क्या होंगे, रैप्चर होंगे, टूटते हैं, तो ये पॉलन ग्रेन बाहर की ओर निकलते हैं, रिलीज होते हैं। नेक्स्ट, पॉलन ग्रेन्स रिलीज विथ द डेहिशंस ऑफ एंथर। इसके फटने से रिलीज होते हैं, एंथर के फटने से ये पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं। चलिए, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। माइक्रोस्पोरेंजिया जो होते हैं उसके अंदर क्या बनते, कौन सा टिश्यू पाया जाता है, स्पोरोजीनस टिश्यू पाया जाता है। ये स्पोरोजीनस टिश्यू माइक्रोस्पोर मदर सेल में विकसित हो जाते हैं, या इससे पॉलन ग्रेन बन रहे हैं तो पीएमसी भी कह सकते हैं, पॉलन मदर सेल कहते हैं। इसमें क्या होगा, मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन होता है, उससे क्या होते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं। मीन्स माइक्रोस्पोर जो बनते हैं वो 4 बनते हैं, चारों टेट्राड के रूप में जुड़े होते हैं। टेपिटम लेयर से केलेज एंजाइम निकलता है और इससे ये चारों माइक्रोस्पोर्स अलग होते हैं, और ये डेवलप किस चीज में कर जाते हैं, डेवलप्ड इनटू पॉलन ग्रेन्स, परागकण में विकसित हो जाते हैं। और ये परागकण कुछ इस तरीके के दिखते हैं, क्योंकि इसके बाहर के लेयर में विभिन्न प्रकार के पैटर्न डिजाइन दिखते हैं। और ये पॉलन ग्रेन एंथर से कैसे निकलते हैं, जब एंथर का लेयर फटता है फिर ये पॉलन ग्रेन बाहर की ओर रिलीज होते हैं, बाहर की ओर मोचित होते हैं। चलिए, यहाँ तक क्लियर हुआ। आज के लिए इतना ही, और इससे आगे पॉलन ग्रेन्स के स्ट्रक्चर को हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।